तो गाइज आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर चालू लाइन में हमें किसी लोड का वायर ज्वाइंट करना हो तो हम कौन सा वायर पहले ज्वाइंट करें, फेस वायर को या न्यूट्रल वायर को। ठीक है, तो हम आज उसी ज्वाइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। इधर आप देख सकते हो एक बल्ब है जिसे आप कोई सा भी लोड मान सकते हो, इसे आप घर का लोड भी मान सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास ये बल्ब है। तो अगर आपको इस कंडीशन पे अगर आपको चालू लाइन में ज्वाइंट करनी है तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल ज्वाइंट करनी होती है या फेस, वो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली जानेंगे। तो इधर आप देख सकते हो इसमें हमारा फिलहाल करंट दौड़ रहा है, फेस और न्यूट्रल आई हुई है इधर से। ठीक है, और इधर हमारा लोड है। तो यहाँ पे हम किसको ज्वाइंट करेंगे पहले, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम न्यूट्रल को पहले कनेक्ट करेंगे उस सिचुएशन पे हमें क्या देखने को मिलेगी, और अगर हम फेस को पहले ज्वाइंट करेंगे उस सिचुएशन पे हमें क्या फेस करनी पड़ेगी, वो हम क्लियर तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। तो इधर हमारा जैसे आपको बताएं मेन वायर है। तो सबसे पहले हम आपको कंफर्मेशन करवा देते हैं कि कौन सा हमारा फेस वायर है। देखिए गाइस, ये हमारा फेस वायर है और ये न्यूट्रल। आपको फिर से फेस वाला वायर दिखाते हैं। देखिए ये वाली हमारी फेस वायर है। इसमें जैसे हम टेस्टर सटाते हैं वैसे ही हमारा टेस्टर के अंदर जो हमारा बल्ब होता है वो हमारा ग्लो कर रहा है, अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो ये हमारा फेस है जिससे हम कन्फर्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस वायर को कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल को छोड़ के सबसे पहले हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो बिना किसी बकवास के चलिए फेस को कनेक्ट कर लेते हैं। और फेस को कनेक्ट करने के लिए आपको प्लायर की सहायता लेनी होगी। आप इसको नंगे हाथ से नहीं छू सकते हो, बट न्यूट्रल में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप हाथ से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो फेस को हमने जोड़ लिया है। इस कंडीशन पे क्या होती है, देखिए फेस को हमने जोड़ दिया। देखिए फेस हमारा कनेक्ट है यहाँ पे आपको टेस्टर से दिखा देते हैं क्लियरली। यहाँ पे देखो टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, आशा करते हैं आप देख पा रहे होंगे। तो फेस हमने कनेक्ट कर ली है। अगर ऐसे हमने फेस को कनेक्ट कर लिया, अब अगर हम न्यूट्रल को जोड़ने जाएंगे हाथ से तो हमें बहुत ज़ोर से झटका लगेगी, क्योंकि गाइज लोड से होते हुए हमारा रिटर्निंग करंट आएगी। ठीक है, तो हम आपको चालू लोड पे बता रहे हैं कि अगर आपका लोड चालू है और उस कंडीशन पे अगर आप जोड़ रहे हो वायर तो ऐसे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब गाइज न्यूट्रल को हम कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे हमें क्या देखने को मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो फेस को तो हमने देख लिया, अब ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते, न्यूट्रल में किसी तरह का करंट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल सही है। आपके वहाँ पे मतलब हर जगह पे न्यूट्रल सही नहीं होती है गाइज, बट अधिकतर केसेस में न्यूट्रल सही होती है। तो न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, हाथ से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, बिंदास होके, इसमें हमें प्लायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है इससे आप बिना प्लायर के भी छू सकते हो। ठीक है, और परमानेंट जॉइंट के लिए आपको प्लायर की सहायता लेनी ही होगी, क्योंकि इसको आपको अच्छी तरीके से टाइटली मोड़नी है, तो प्लायर ही वो काम कर सकता है। तो न्यूट्रल हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो न्यूट्रल को जब हम मेन लाइन को छू के काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है इसके आउटपुट को भी हम छू सकते हैं। देखिए इसको मैन को ही जब हम छू सकते हैं, किसी तरह का करंट नहीं है तो रिटर्निंग करंट आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का करंट होता ही नहीं है गाइस। ठीक है, अब हम फेस को सटा के प्लायर की मदद से इसको हम ज्वाइंट कर सकते हैं। बट इसी दौरान अगर हमारा न्यूट्रल का वायर से टच हो जाता है हाथ तो किसी तरह का करंट नहीं लगेगा, प्लस रिटर्निंग भी करंट नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। बाद में इसको फेस को इस तरीके से कनेक्ट करके प्लायर की सहायता से अच्छी तरीके से सेफली इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम आराम से टेपिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स होती है कि हमें फेस कनेक्ट करनी है पहले कि न्यूट्रल। तो देखिए आप फेस के कंडीशन पे क्या होती है और न्यूट्रल की कंडीशन पे। तो मेरा यही ओपिनियन होगा कि आप सबसे पहले न्यूट्रल को कनेक्ट करो, उसके बाद फेस को। ठीक है, तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है गाइस, काफ़ी लोग क्या करते हैं इस तरीके से सेंटर पे ही जॉइंट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, अगर हमारा वायर इस तरीके से सीधे पे आती है तो हमारे शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। टेप करने के बावजूद भी किसी न किसी दिन हमारा टेपिंग ख़राब हो ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से के बीच आपको जॉइंट नहीं करनी है सामने की ओर। आपको क्या करनी है वो आप देख लो। वायर को, किसी एक वायर को, फेस और न्यूट्रल में से किसी भी एक वायर को आपको कम से कम 4-5 इंच की गैप रखनी है और इसको आपको कट करनी है। ठीक है, करीबन इतनी दूरी पे आपको कट कर लेनी है एक वायर को। उसके बाद छील के आप इसको जोड़ लगा सकते हो। इस कंडीशन पे क्या होगी, कभी भी आपकी मतलब शॉर्ट होने की जो चांस होती है वो नहीं रहेगी। देखो हमने कितनी दूरी पे इसको काट दिया है, अब हम इसको जोड़ देंगे। अगर आप इस तरीके से जॉइंट करते हो दूरी दूरी पे तो शॉर्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। वायर भले कितना ही सट जाए, आप
टेपिंग भी नहीं करोगे तो भी हमारे शॉर्ट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और अगर यही कंडीशन पे अगर हम सामने सामने की ओर ज्वाइंट करते हैं और अगर हमारा टेपिंग किसी दिन ख़राब हो जाता तो यहाँ पे शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये होती है ज्वाइंट करने के तरीके। आपको दूर दूर पे यहाँ पे ज्वाइंट रखनी है, आपको सामने की ओर नहीं रखनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखे होंगे। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स होती है यही कि हम न्यूट्रल कनेक्ट करनी है पहले या फेस, तो वो भी हम आपको बता दिए प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से कनेक्शन करनी है। और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हो तो शायद से आपको पता नहीं चली होगी कि कौन सा वायर हमें कनेक्ट करनी है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप न्यूट्रल को कनेक्ट करो, वीडियोस मत देखो पूरी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।